वेलकम बैक एवरीवन। बात करेंगे किसके बारे में? आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। देखिए आईसीआई बैंक आज टूटा, अब ये हमारे फेवरेबल है। कल एक वीडियो मैंने आपको बना करके दिया जिसमें मैंने आपसे कहा कि कल अगर इस लेवल पर मिले तो खरीद सकते हैं। अब उस लेवल को हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी कुछ ना कुछ तो समझ में डेफिनेटली आया होगा। अगर आपने ये वीडियो देखा होगा तो चलिए मैं यहाँ पर आईसीआई बैंक का ऑप्शन चेन आपके सामने ओपन कर देता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि एग्जैक्टली क्या दिखाई दे रहा है स्टॉक में, किस तरीके का मोमेंटम बनते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए स्टॉक में आप देखेंगे कि आपका जो सपोर्ट क्रिएटेड है वो कहां पर बना हुआ है। कल भी मैंने आपको बताया था वो बना हुआ है 1400 पर। तो ऐसे केस में मैंने आपको बताया था कि 1390 95 का लेवल अपने आप में ठीक ठाक प्लेस हो जाएगा और देखिए 1400 का रिवर्सल वैल्यू है 1394। यहां से खरीदारी स्टॉक में बनेगी। रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रॉन्ग बना हुआ है 1400 पर, यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर आपको स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे केस में स्टॉक में 1394 से 1404 1405 का एक मोमेंटम है जो स्टॉक में अपसाइड का मोमेंटम लेकर के आएगा। खरीदारी करनी है कहां से? 1394। अब मैं आया चार्ट पर आ जाता हूं और मैं 1394 पर एक लाइन खींचूंगा सबसे पहले, जो मेरा क्या है बाइंग लेवल यहाँ पर बनेगा। देखिए 1394 पर मैंने एक लाइन खींच दी। दूसरी लाइन जो मेरी खींचेगी वो कहां पर खींचेगी? टॉप खींचेगी, जो मेरा रेजिस्टेंस है, क्योंकि रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है तो 1405 के आसपास एक लाइन मेरी खींच जाएगी। अब इसी रेंज को मुझे नोट डाउन करके रखना है और स्टॉक का जो रिस्की रेंज है वो यही रहेगा। सेफ जाना है तो हमेशा आपको पता है एक ही स्ट्राइक प्राइस पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो, 1386 मैक बॉटम और 1414 ऊपर की तरफ एक वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी। तो एक नीचे खींच दिया 1386 और ऊपर की तरफ एक खींच दिया 1414। यही मैक्सिमम आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक की रेंज है। अब देखिए स्टॉक अगर यहां से आया, देखिए मैं अगर यहां से सेलिंग करने जाऊंगा तो ये रिस्की लेवल यहां चला जाएगा तो एग्जिट नहीं कर रहा है। अगर सेम सिनेरियो तो सेल करके चलाऊंगा स्टॉक नीचे चलाएगा। सिमिलरली जब भी सपोर्ट पर आएगा रिस्की पर तो खरीदारी बनाऊंगा, और अगर अपने सेफ सपोर्ट पर जाता है तो वहां से मुझे एग्जिट नहीं करना है बल्कि पोजिशनल को अपनी पोजीशन को मैनेज करते हुए अपसाइड में चले आना है। तो ये आप देखेंगे कि स्टॉक प्रॉपर तरीके से आया, फिर उससे नीचे भी गया, बट प्रॉपर इस वैल्यू को हिट ना करके उससे पहले ही रिवर्सल दे गया, है ना? तो कहीं ना कहीं अपसाइड का मोमेंटम जो मिला कहीं ना कहीं कोई खास तो नहीं था। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कॉस्ट पर ही निकले, बट अगर आपने एंट्री लिया तो राइट टाइम पर और राइट प्लेस पर आपका एंट्री बना। ऐसा नहीं कि आपने कहीं ना कहीं गलत जगह एंट्री बनाया। भले स्टॉक नीचे सरका, जो कि हमें ऑलरेडी पता है कि जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पर होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली संभावना स्टॉक की जो होती है वो एक स्ट्राइक प्राइस नीचे और एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर चलने की होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी। याद रखिएगा स्टॉक में अभी भी यही दो लेवल्स बने हुए हैं जो खरीदारी का कहीं ना कहीं अपसाइड का मोमेंटम लाएंगे। और देखिए रेजिस्टेंस पूरी तरीके से कोशिश में लगा हुआ है 1400 पर ही आने का। तो ऐसे केस में अगर 1400 पर ही सपोर्ट और 1400 पर ही रेजिस्टेंस बनेगा तो फिर से वही 1390 से 1410 की रेंज में स्टॉक आपको फंसते हुए दिख जाएगा। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। अगर आप स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।